क्रेडिट कार्ड का पैसा ना देने पर ये क्या उखाड़ लेंगे, मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो किस सिनेरियो में, किस कारण से वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 लगवा सकती है, 420 लगवा सकती है, आपकी एफआईआर लॉन्च करवा सकती है, जिसमें कि आपको 7 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइज पे, या फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं जो कि हमारा पेज है डिसेंट एडवाइज के नाम से, या अमरदीप कादियान के मेरे नाम से मेरी आईडी है फेसबुक पे, उस पे मुझे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइज के नाम से यूट्यूब पे, जिस पे पिछले 1 साल में मैं लगभग 1200 के करीब वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। फिर चाहे आपका किसी भी तरह का लोन है, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, तो आपकी समस्या का समाधान उसमें ही है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर चाहे आपका लोन 5 लाख का है, 5 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है। साथियों, मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। हर महीने सिविल की रिपोर्ट ये आगे भेजते हैं हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आ जाए तो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, चाहे सारे अनसिक्योर थे, सारे सिक्योर थे, तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिनमें आपकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। बहुत से आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हर 5वें आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खोदना, और बहुत से आदमियों ने अपनी 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। ये मिनिमम अमाउंट के नाम पे आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं। क्यों ये उसको ब्याज नहीं लिखते, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं लिखते? पढ़े लिखे आदमियों को ही मूर्ख बनाया जा रहा है। जो इसको यूज कर रहे हैं, मैं उनको मोहम्मद तुगलक का नाम दूंगा, जो कि पढ़े लिखे मूर्ख थे। जब आप पैसा यूज कर लेते हैं और आपसे वो पैसा दिया नहीं जा रहा है, तो मिनिमम अमाउंट के नाम से इनका लगभग 60% ब्याज है, और कुछ एनबीएफसी कंपनी तो 100% ब्याज तक भी लेते हैं। और भगवान ना करे वो मिनिमम अमाउंट भी जो ब्याज है इनका वो भी नहीं दिया गया, तो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के 160% भी उसको कर देते हैं। अब सवाल ये है, अगर आप आज होम लोन लेने के लिए जाएं तो इजिली मार्केट में आपको 6-6.25% पे आराम से आपको होम लोन मिल जाएगा, अगर आपका सिविल ठीक है तो। और आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं फ्री में मैं पैसा यूज कर रहा हूं, जिस दिन उसमें फंस गए उसका 60% ब्याज है। 10 टाइम दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप क्रेडिट कार्ड है। साथियों, अगर आप इसमें फंस चुके हैं, किस सिनेरियो में बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 लगा सकती है? 99% तो बैंक जो है आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, अगर आपका कोई करंट अकाउंट है किसी बैंक में, बिजनेस का अकाउंट है, या किसी एनबीएफसी कंपनी से भी आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया या बैंक से ले लिया, तो उसके ऊपर ईसीएस उससे कनेक्ट ही नहीं करते करंट अकाउंट से, क्योंकि इनको पता है करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होगा, और बिजनेसमैन का पैसों का आवागमन होता रहता है, थोड़ा या ज्यादा। अब
इनको ये है कि कंप्यूटर को काटने पड़ेंगे फिर पैसे। ये आपसे असल में पैसा अपना लेना ही नहीं चाहते, ये तो उसका 60% या 100% ब्याज लेना चाहते हैं, आपको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में अबशियों के पैरों में बेड़ियां डली रहती और उनको एंटर से मारते थे, काम करवाते थे, अब भी लोगों के पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, वो दिख नहीं रही हैं। अब वो जो एंटर है वो ये ब्याज प्लंटी जुर्माना और इतना हैवी ब्याज है इनका, हैवी इतना इंटरेस्ट है, वो एंटर ही लग रहे हैं। लोग अपने बच्चों का पेट काट के इनको पैसे दे रहे हैं। साथियों, किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 लगा सकता है? अगर आपने किसी सेविंग अकाउंट से ईसीएस जुड़वाया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए और आपने उस अकाउंट को जानबूझ के उसको बंद करवा दिया है, तो एक क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह क्राइम की श्रेणी में है। सॉरी, मैं हर बार कहता हूं आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, चाहे क्राइम की श्रेणी में नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को खुद से स्टॉप करवाते हैं, बंद करवाते हैं, तो यह क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह क्राइम की श्रेणी में ही है। क्यों? यह तो अमानत में खयानत होगी यार। आपने एक प्रॉमिस किया है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, भाई मैं ईसीएस मैंडेट पे साइन कर रहा हूं, या आजकल नेट चल गया भाई मैं इस पे साइन कर रहा हूं, अब मेरा पैसा इतना वहां से ले लेना, और फिर आप वहां पे जाके अपने बैंक में वो अकाउंट ही स्टॉप करवा रहे हैं, तो ये 100% क्राइम की श्रेणी में है। अगर आपने ऐसा किया है या ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो मेरी सलाह है ये ऐसा काम कभी ना करें। भले आपका अकाउंट नेगेटिव में जा रहा है, 50 लाख जा रहा है, 50 करोड़ जा रहा है, वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है, लेकिन उसको स्टॉप करवाना क्राइम की श्रेणी में है, क्योंकि फिर तो आपकी इंटेंशन ही लग रही है कि आप जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए उसको स्टॉप करवा रहे हैं। अगर आप उसको स्टॉप करवा देंगे तो इन बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के ज्यादातर ऑफिस, हेड ऑफिस जो है मुंबई में ही है, इनको ऑनलाइन ही आपकी एफआईआर लॉन्च करवा देंगे। 420 आपके ऊपर इस सिनेरियो में लगा सकते हैं, बाकी किसी और सिनेरियो में क्रेडिट कार्ड पे कभी भी 420 नहीं लगती, और वही लगी फटने, खरात लगी बटने। सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी क्रेडिट कार्ड पे ही मिलता है जब सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि मोर प्रॉफिट मोर गेन, ये ज्यादा कैसे करते हैं भाई, जितना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे उतना ज्यादा इनका फायदा होगा। लेकिन कहां ये मार खाते हैं भाई, मोर रिस्क मोर गेन। अरे भाई, जितना ज्यादा ये रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा इनको प्रॉफिट होता है, उतना ज्यादा रिस्क भी इनका बढ़ जाता है। उधर से लोगों का खून चूस रहे हैं, तो आपको सेटलमेंट के नाम से 75-80% डिस्काउंट देके कोई ये एहसान नहीं कर रहे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। डेली मैं लाइव आता हूं रात को 3:30 बजे और 9:30 बजे। आज को बड़ा घूम गया मेरा भी, गर्मी में लाइट भाग रही है, ऐसे नहीं चल रहा। रात को 9:30 बजे मैं लाइव आता हूं इसी चैनल पे, डिसेंट एडवाइस के नाम से, जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे। मैं डेली इस पे लाइव आता हूं, या आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट का 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। सब का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।